हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट अभिषेक सिंह चौहान स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल भारतीय संविधान में। आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ लॉ मेकिंग इन इंडिया। भारत में कानून किस तरह बनता है। तो चलिए आइए जानते हैं। कानून वे नियम जिनसे समाज को ठीक ढंग से संचालित किया जाता है, या ये कह सकते हैं कि समाज को कंट्रोल में रखने के लिए हम कानून बनाते हैं। जैसे ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए मोटर व्हीकल एक्ट बना है, क्राइम को कंट्रोल करने के लिए हमारा आईपीसी ड्राफ्ट हो चुका है, और आजकल जैसे साइबर क्राइम बहुत हो रहा है तो इसको कंट्रोल में रखने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट बनाया जा चुका है। तो आइए जानते हैं यह कानून कौन बनाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लेजिस्लेशन को लॉ मेकिंग बॉडी बताया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 245 में 3 सूचियां बताई गई हैं। पहली है यूनियन लिस्ट, दूसरी है स्टेट लिस्ट, तीसरी है कंकरेंट लिस्ट। अब यूनियन लिस्ट की अगर बात करें तो इसमें जितने भी विषय हैं उसमें केंद्र सरकार कानून बनाती है, और स्टेट लिस्ट में जितने भी विषय हैं उसमें स्टेट कानून बनाती है, और तीसरी है कंकरेंट लिस्ट। इसमें दोनों कानून बना सकते हैं, यूनियन भी और स्टेट भी। तो अगर यूनियन की बात करें तो पार्लियामेंट को केंद्र की लॉ मेकिंग बॉडी कहते हैं, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ये तीनों मिलकर बनाते हैं। और अगर स्टेट की बात करें तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट की लॉ मेकिंग बॉडी होती है। जिस तरह पार्लियामेंट में सर्वोच्च पदाधिकारी प्रेसिडेंट होते हैं, उसी तरह यहाँ सर्वोच्च पदाधिकारी गवर्नर होते हैं। तो अगर आगे बढ़ें और अगर ये समझें कि लॉ, हमारा जो कानून है वो कैसे बनता है, तो सबसे पहले एक रफ ड्राफ्ट बनाया जाता है जिसे हम बिल कहते हैं, और इसे हम विधेयक भी कह सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में बिल को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है ऑर्डिनरी बिल, जिसको साधारण विधेयक कहते हैं। दूसरा है मनी बिल, जिसको हम धन विधेयक कहते हैं। तीसरा है फिनेंशियल बिल, जिसको हम वित्तीय विधेयक कहते हैं। और 4th नंबर पे है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, जिसको हम संविधान संशोधन विधेयक कहते हैं। तो सबसे पहले रफ ड्राफ्ट पेश करते हैं। यह किसी भी हाउस में पेश हो सकता है। तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं यह बिल लोकसभा में पेश हुआ है। सबसे पहली स्टेज होती है फर्स्ट रीडिंग। इसमें सिर्फ बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसमें सिर्फ हेडिंग और मेन पॉइंट्स ही बताए जाते हैं। फिर आती है सेकेंड स्टेज, जिसमें क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन होता है। फिर आता है थर्ड स्टेज, जिसमें फाइनल वोटिंग होती है, और उसमें 2/3 मेजोरिटी में पास होना चाहिए। फिर इस बिल को राज्यसभा में भेज दिया जाता है, और अगर राज्यसभा से पास हो जाता है तो यह बिल प्रेसिडेंट के पास में चला जाता है। अब प्रेसिडेंट के पास में जाएगा, और प्रेसिडेंट अगर इसमें अपनी एसेंट दे देते हैं, अगर उसको फाइनलाइज कर दिया, अगर उन्होंने अपनी एसेंट दे दी, तो वह एक्ट बन जाता है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा कि हमारे देश में कानून कैसे बनता है। तो ये पूरा स्टेप टू स्टेप मैंने सारी चीज़ें आपको बताई कि कैसे एक बिल को एक्ट में कन्वर्ट किया जाता है, कैसे एक बिल जो होता है उसको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें फॉलो करके उसको एक्ट बना लिया जाता है। तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।